धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। बोले क्यों महाराज? बोले द्रौपदी का चीर हरण हो गया, भगवान शांति दूत बन के आए और वो चले गए। और प्यारे एक बात याद रखना, महात्मा और परमात्मा यदि हमारे दरवाजे से असंतुष्ट होके लौट जाते हैं तो हमारे सारे पुण्य छीण हो जाते हैं। बोले मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कुछ करो, मुझे बताओ मैं क्या करूं। विदुर जी ने कहा, महाराज आपका ये दुर्योधन है ना, वो आपके कुल का कलंक है और उसको त्यागने में ही भलाई है, नहीं तो ये पूरे कुल का सत्यानाश करवा देगा। भैया जैसे कभी किसी अंग में कोड़ हो जाता है ना, और हम उस अंग से प्रेम करते रहे कि भाई ये हमारे शरीर का अंग है, इसको कैसे कटवाएं, तो वो पूरे शरीर को नष्ट कर देगा। भलाई इसी में है कि जिस अंग में कोड़ हुआ है उसको कटवा दो तो पूरा शरीर तो स्वस्थ रहेगा। विदुर जी धृतराष्ट्र से कह रहे थे कि ये कुल का कलंक है, इसको निकाल दो। इतने में दुर्योधन आ गया, बोला ए दासी पुत्र, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बात करने की। जैसे ही विदुर जी ने सुना तो समझ गए कि अब इस कुल का कल्याण होने वाला नहीं है, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। जो मंत्री पद था ना, उसको दरवाजे पे रखा और प्रणाम करके निकल गए। और प्यारे, जब कोई हमारा मान सम्मान करता है, पूजा अर्चना करता है, तो वो हमारे पुण्यों को ले जाता है। और जब अपमान होता है ना, तो हमारे तप तेज बढ़ते हैं। अपमाना तपो वृद्धि, सम्माना तपसक्षयः, अर्चितो पूजितो विप्रो, दुग्धा गौरव सीदति। विदुर जी समझ गए कि भगवान की कृपा हुई है, मेरा तप तेज बढ़ रहा है, इसलिए दुर्योधन के द्वारा ऐसे शब्द कहलवाए हैं। और प्यारे ध्यान रखना, जब भगवान कृपा करता है तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ संकट देता है। यदि सुख में भगवान की प्राप्ति हो जाए तो फिर कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं करे। क्यों? क्योंकि जब सुख में इंसान होता है ना, तो परमात्मा की याद ही नहीं रहती। जब जीवन में कष्ट आते हैं तभी भगवान की प्राप्ति होती है। और जब भगवान जीवन में ये 5 चीजें दें तो समझ लेना कि भगवान कृपा कर रहे हैं। देश त्यागो महान व्याधि, विरोधो बंधो विसह, धन हानि अपमानस्य, मदनुग्रह लक्षणम। किसी को देश निकाला हो जाए, देश त्यागो महान व्याधि, कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज नहीं है। विरोधो बंधु भी सह, हम जिनके सहारे पर रहते हैं वो ही अपने बंधु बांधव विरोध करने लग जाएं। धन की ऐसी हानि हो जाए कि लगे कि अब जीवन चलने वाला नहीं है। अपमानश्च, और अपमान होने लग जाए तो समझ लेना कि भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं। प्यारे, जब ये संसार ठोकरें देता है ना, संसार से कष्ट मिलते हैं, तभी भगवान की याद आती है। सुख में भगवान की याद नहीं आती। तब फिर कहते हैं, सुख के सब साथी, दुख का न को।
सब साथी दुख में न को मेरे राम तेरा नाम एक सच्चा दूजा न को मेरे राम ओ सुख के सब साथी दुख में न को विदुर जी निकल गए तो यमुना जी पर उद्धव जी मिले। उद्धव जी से चर्चा हुई। उद्धव जी ने कहा कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। विदुर जी मैत्रेय जी के पास पहुंचे और उनसे एक प्रार्थना की। सुखाय करमा सुखाय करमाणि करोति लोको न तै सुखं वाण्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न सुख के सब साथी दुख का न कोई मेरे राम तेरा प्रेम अनोखा है दीवाना बना डाले पर जीने न दे दुनिया जीते जी मार डाले जीते जी मार डाले अपनों के सहारे पे जीवन जी पाया हूँ। अब अपने ही घेर हुए प्रभु अब घबराया हूँ। दुखिया को शरण ले लो मेरे थावर माया हूँ। तेरे दर पर आया हूँ। जब दुर्योधन ने इतने वचन कहे तो विदुर जी सोचने लगे तुम्हारे जमाने में जिन्हें लाड़ दिया हमने उनने अपवाद किया जिन्हें मान लिया अपना उनने बर्बाद किया उनने बर्बाद किया बिखरे हुए जीवन को अब कैसे समारूं में अपनों के ख्वाब गहरे उन कैसे
बुहारूं में, जिस आग को तेल दिया उसका बुरसाया हूँ, तेरे दर पर आया हूँ। और अंत में एक प्रार्थना की, अब जिधर नजर फेंकूं कांटे ही कांटे हैं, रो रो के तुम्हें काना अपने दुख बांटे हैं, अपने दुख बांटे हैं। दुनिया में नहीं कोई समझे जो दर्द मेरा, संकट की घटाओं ने निर्दोष दास घेरा, दुखिया को शरण ले लो, किस्मत का सताया हूँ, तेरे दर पर आया हूँ। अपना लो मुझे ईश्वर, दुनिया का सताया हूँ, कर करी के सितम मुझ पर मैं बहुत रुलाया हूँ, तेरे दर पर आया हूँ, दुनिया का सताया अपना लो मुझे भगवन, दुनिया का सताया हूँ, कर कर के सितम जग ने मैं बहुत रुलाया हूँ। भैया आपके साथ कोई दिक्कत है तो आप बैठ क्यों नहीं रहे हो? 10 बार इशारा कर दिया और आसन लगा दिया है, प्यार से बैठ के कथा सुनो। अपना लो मुझे भगवन, दुनिया का सताया हूँ। जब मैत्रेय जी से विदुर जी मिले तो बहुत दुखी हुए, बहुत रोए और उन्होंने कहा, भगवन सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम मान्य दुपारमम्मा। ये संसार सुख के लिए प्रयास कर रहा है, दिन रात लगा है और सुख तो इसको मिलता नहीं, उल्टा दुख मिलता है। इसका क्या कारण है? तब मैत्रेय जी ने बहुत प्यारी बात कही। बोले, राजन संसार दुखालय, विदुर जी ये संसार दुखालय है, इसमें सुख का लेस मात्र भी नहीं है, लेकिन जहाँ दुखालय है वहाँ पर हम सुख खोज रहे हैं, तो फिर सुख कहाँ से मिलेगा? भैया हम लोग पूरे जीवन सुख खोजते रहते हैं। जब छोटे से बालक होते हैं ना तो सोचते हैं कि पढ़ लिख के सुख मिल जाएगा, जैसे पढ़ जाते हैं तो नौकरी का दुख लग गया कि भाई इतने पढ़े लिखे हैं तो नौकरी तो लगनी चाहिए, नौकरी लग गई तो शादी का दुख, 1 मिनट भी सुख नहीं मिलता। शादी हो गई तो बच्चे का दुख, बच्चा हो गया तो उसको पढ़ाना है अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में, वो पढ़ लिख के तैयार हुआ तो उसकी नौकरी का दुख, और उसकी शादी हो गई तो
तो फिर तो दुख ही दुख। मैत्रेय जी ने कहा न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिन सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवेन। विदुर जी, इंद्र को भी सुख नहीं है, न चेन्द्र से सुखम किंचन, लेस मात्र भी सुख नहीं है इंद्र को भी, न सुखम चक्रवर्ती न। प्यारे, प्रताप भानु चक्रवर्ती राजा था पर उसको सुख नहीं था। वो भी एक तनु से जाके कहता है जरा मरण दुख रहित तन समर जिते जन कोय, एक छत्र रिपुहीन मह राज्य कल्प सत होय। एक छत्र राज्य है लेकिन उसको सुख है। इंद्र स्वर्ग में रहता है, इतने भोगों में देवताओं का राजा है, लेकिन उसको भी सुख नहीं है। यदि उसको सुख होता तो वो गौतम ऋषि के आश्रम पर नहीं आता। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना। विदुर जी ने कहा तो सुखी कौन है वो तो बता दो। तब उन्होंने कहा सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। विदुर जी, इस संसार में वही सुखी है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के परमात्मा की शरण में आ गए हैं, एकांत में रह रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। बाबा रे मौज फकीर आदि संतों को किसी बात की चिंता ही नहीं है। हम लोग व्यवस्था कर करके मरे जा रहे हैं और संत धक्का मार मार के परेशान हैं, वैभव को, लक्ष्मी को। एक बार एक भक्त ने लक्ष्मी मैया की साधना की तो लक्ष्मी मैया प्रकट हुई। अब उसने देखा कि लक्ष्मी मैया के मस्तक में खून निकल रहा है और पैर में, माथे पर और पैर में खून निकल रहा है। मैया जैसे ही प्रकट हुई उसने प्रणाम किया। लक्ष्मी मैया बोली कि बोलो क्या चाहिए, वरदान मांगो। उसने कहा मैया वरदान तो बाद में मांगूंगा, पहले आप मुझे ये बता दो कि आपकी ये माथे में और पैर में। लक्ष्मी मैया ने कहा, बोले भैया जो मुझे पाना चाहते हैं, केवल मुझे पाना चाहते हैं, उनको मैं लात मारती हूँ, क्योंकि लक्ष्मी तो परमात्मा की दासी है। जो परमात्मा की भक्ति करेंगे लक्ष्मी पीछे पीछे घूमेगी, लेकिन हम परमात्मा की भक्ति तो करते नहीं, लक्ष्मी चाहते हैं, तो लक्ष्मी मैया लात मारती हैं, इसलिए मेरे पैर में खून निकल रहा है। बोले माथे पे खून क्यों निकल रहा है? बोले जो संत होते हैं ना, वो मुझे प्रयोग में नहीं लेते, मुझे अपनाते नहीं है, तो मैं उनकी देहली पर अपना माथा रगड़ती हूँ कि मुझे भी अपनी सेवा में ले लो। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवेना। विदुर जी ने एक बहुत प्यारी बात कही। बोले मैत्रेय जी मुझे ये बताओ कि ये मुझे किस कर्म का फल मिला है, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मुझे ऐसे कुल में जन्म मिला। तब मैत्रेय जी ने कहा, बोले विदुर जी हर जीव अपने कर्मों का फल पाता है और आपसे एक संत का अपराध हुआ था। बोले कब? तब उन्होंने बताया कि एक ऋषि थे, मांडव्य ऋषि, और एक बार राजा के यहाँ से कुछ चोर चोरी करके भागे और राजा के सिपाही चोरों के पीछे भागे। रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम था। चोरों ने देखा कि सिपाही पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने जो चोरी का माल था वो मांडव्य ऋषि के आश्रम में रख दिया और भाग गए। जब सिपाहियों ने जाके देखा कि ऋषि के आश्रम में चोरी का माल, उन्होंने राजा को जाके सूचना की।
बोले मांडव्य ऋषि के आश्रम में चोरी का माल मिला है, बोले उनको लेके आओ और सूली पे चढ़ा दो। बीच चौराहे पे सूली गाड़ी गई और उस पे मांडव्य ऋषि को बिठा दिया। 3 दिन हो गए लेकिन सूली उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाई और पूरी प्रजा के मलमूत्र जाम हो गए। अब तो राजा के पास खबर गई। राजा ने कहा कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि आपने एक ऋषि को सूली पे चढ़ाया है ना? बोले हाँ। राजा गया, जाके क्षमा मांगी, प्रार्थना की मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। मांडव्य ऋषि ने कहा कि तुझसे तो मैं कुछ नहीं कह रहा, तू तो मुझे यहाँ से उतार, मैं तो उससे बात करूंगा जिसने ये सारा संयोग बनाया है। और सीधे धर्मराज के पास पहुंचे। धर्मराज ने देखा कि ऋषि आए, कांप गए, प्रणाम किया। मांडव्य ऋषि ने कहा कि आपको इस गद्दी पर किसने बिठाया है? बोले क्या हुआ, कोई अपराध हो गया क्या? बोले ये बताओ मुझे सूली पर क्यों बिठाया गया? धर्मराज ने कहा महाराज आप जब छोटे थे ना तो आप तितलियों के कांटे चुभोते थे, उस पाप का फल आपको ये मिला है। मांडव्य ऋषि ने कहा कि जब मैं कांटे चुबाता था उस समय पर मेरी आयु कितनी थी? बोले 7 वर्ष। बोले 12 वर्ष तक जो भी पाप कर्म होता है ना उसका फल स्वप्न में दिया जाता है, साकार में नहीं दिया जाता। और आपने मुझे साकार में फल दिया, मैं आपको सांप दूंगा। अब तो धर्मराज चरणों में गिर गए। बोले क्षमा कर दो, और सांप भी देना है तो बस 3 चीज मत देना। बोले क्या? बोले एक तो मुझे दासी पुत्र मत बनाना, एक वाल्मीकि मत बनाना, और एक राजा मत बनाना। मांडव्य ऋषि तो क्रोध में थे तो कह दिया कि तुम्हें 3 जन्म लेने पड़ेंगे, तुम दासी पुत्र भी बनोगे, राजा भी बनोगे और वाल्मीकि भी बनोगे। मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी आप धर्मराज हो और मांडव्य ऋषि के शाप के कारण आपको ऐसे कुल में जन्म लेना पड़ा जहां पर आपको पल पल घुट घुट के मरना पड़ा। और बहुत प्यारी बात कही, सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति व्रताभिमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। विदुर जी ना तो इस संसार में कोई किसी को सुख दे सकता है और ना दुख दे सकता है। जीव अपने ही कर्म बंधन में फंसा हुआ है और अपने कर्मों का ही फल भोगता है। कल चर्चा हुई थी ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। बोले तुमने अपने ही कर्म का फल भोगा है। और यही बात मानस में लक्ष्मण जी ने कही थी। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। निज कृत कर्म भोग
सर्वे वेदास यज्ञास तपोदानानि चानग जीवा अभय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। भगवान, यदि कोई हमें भगवत तत्व का बोध करा दे और हमें जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, अभय प्रदान कर दे, इसका फल इतना होता है कि सारे वेदों को पढ़ने का, यज्ञ जप तप करने का फल तो उसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं होता। और आपने मुझे अभय प्रदान किया है, तत्व बोध कराया है, इसके लिए आपको बहुत